पलटन का नाम है इतालियानी। जो फौजी भाई होते हैं ना, फौज में जो आर्मी में होते हैं, और उनकी अलग अलग क्या होती है, पलटन होती है। तो उसकी पलटन का नाम इतालियानी था। तो इतालियानी नाम की पलटन का एक क्या था, सूबेदार एक अफसर था। वह भगत था। क्या था वो? भगत। भक्त मतलब क्यों? परमेश्वर का नाम लेने वाला था, परमेश्वर को जानने वाला था, परमेश्वर के डर में रहने वाला था, परमेश्वर को खोजने वाला था और परमेश्वर के काम करने वाला था वो। हालेलुया। वो कर्नेलियुस एक भक्त था। क्या करता था? परमेश्वर का भय मानता था, डरता था, और परमेश्वर के लोगों को क्या करता था, बहुत सारा दान देता था और प्रार्थना करता था हर रोज। हर रोज क्या करता था? बोलो, प्रार्थना करता था। हालेलुया। सो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जितने भी लोग परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, और उनका काम क्या है कि प्रार्थना करना। हालेलुया। उनमें ये गुण, ये फल जरूर होना चाहिए कि वो परमेश्वर से क्या करने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। कर्नेलियुस परमेश्वर की आगे प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर का भक्त था। आगे बढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से क्या करता था? बोलो, डरता था। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, सुनो बड़े ध्यान से। कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली में एक जन परमेश्वर से डरता है और दूसरे जन परमेश्वर से क्या नहीं करते? बोलो, डरते नहीं। एक जन या दो जन घर से ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करते हैं और दूसरे लोग क्या प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर से डरते नहीं है, परमेश्वर का खौफ नहीं खाते कि परमेश्वर आप महान है, वो सर्वव्यापी है। डरते नहीं है परमेश्वर से। और कर्नेलियुस था, अपने घराने के समेत परमेश्वर से क्या करते थे? बोलो, डरते थे। इनकी बीवी भी प्रार्थना में बैठती थी, इनके बच्चे भी प्रार्थना में बैठते थे। ये पाप करने से बहुत ज्यादा डरते थे कि पाप हो गया तो परमेश्वर क्या हो जाएगा हमारे से, अपनी शक्ति को अलग कर लेगा। हमारी शक्ति है जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है वो टूट जाएगी। ये क्या करते थे? परमेश्वर का बहुत भय मानते थे। हालेलुया। परमेश्वर के डर में रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर से भी नहीं डरते। परमेश्वर से क्या नहीं करते? बोलो, डरते नहीं। इसलिए कोई भी फल क्या नहीं करते, वो परमेश्वर को देते नहीं। हालेलुया। क्या आप सभी को मालूम हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना है। मुझे किसी को, सभी को, आप मुझे मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर ने किस लिए चुना है? कि एक मुझको एक बगीचा, एक पौधा बनाया है परमेश्वर ने। कौन सा पौधा? फल देने वाला पौधा। अगर जो मैं फल नहीं दे पाया तो परमेश्वर क्या करेगा? मेरी जड़ को काट देगा। मेरी जड़ को क्या करेगा? काट देगा। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, पथरी गैप हो जाती है, सॉली गैप हो जाती है, कैंसर से हील हो जाती है लोग, और बड़ी बड़ी बीमारी जो जानलेवा बीमारी होती है उनकी बॉडी से चली जाती है। लेकिन जरा भी उनको परमेश्वर को डर नहीं होता कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा मिरेकल किया है मेरी लाइफ में, और मैं क्या कर रहा हूं? कभी चर्च जाता हूं, कभी जाता नहीं, कभी प्रार्थना कर लेता हूं, कभी करता ही नहीं। अगर जो बड़ी बीमारी, वो जानलेवा बीमारी मेरे शरीर में चली गई है
चाहिए ना। अगर दूसरी बलियों बीमारी ने मेरी बॉडी में इंटर कर लिया तो बाद में मैं प्रेयर करूं, प्रार्थना करूं परमेश्वर से कि मेरी प्रार्थना को तो परमेश्वर ही क्या नहीं करेगा, बोलो नहीं सुनेगा। क्योंकि मैं ना परमेश्वर को कोई भी फल नहीं दे रहा, मैं किसी को अपनी गवाही नहीं दे रहा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी बीमारी से मेरे को छुड़ाया है, छुटकारा दिया है। हालेलुया। सोचने की बात है कि नहीं? मैं किसी को अपनी गवाही नहीं बता रहा, मैं अपनी बीमारी को दान करके और परमेश्वर ने कितनी बड़ी बीमारी से मुझे आजाद किया है, मैं परमेश्वर को हर रोज धन्यवाद भी नहीं दे रहा, मैं हर समय चर्च नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर से डर नहीं लग रहे लोगों को, परमेश्वर से डर नहीं लग रहे लोगों को। मत्ती पढ़ेंगे नहीं, 7 अध्याय 43 वचन में लिखा है, आप लोग पढ़कर देख सकते हो। क्या लिखा कि किसी मनुष्य से एक दुष्ट आत्मा निकल जाए तो जब बाद में वापस आता है तो कितने साथ में लेकर आता हो? 7 और लेकर आता है। एक निकलता है, अगर दूसरी बार जो परमेश्वर से उनकी शक्ति टूट जाती है तो दुष्ट आत्मा, वो भ्रष्ट आत्मा, वो क्या करता है कि साथ में 7 और लेकर आता है, तो कितने हो जाते हैं? बोलो सुविधा, वो 8 हो जाते हैं। हालेलुया। वो 8 हो जाते हैं। हालेलुया। अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य कैंसर से चंगा हो गया है तो खुश मत हुए कि मैं कैंसर से चंगा हो चुका हूं। वो खुश इसलिए हो कि मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, मेरी शक्ति परमेश्वर से क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। मैं परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता हूं। ये प्रार्थना करो, जी मत सोचे कि मैं परमेश्वर से अलग होकर ये कर दूं, वो कर दूं। परमेश्वर के कलाम में ऐसे लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे से अलग होकर। हालेलुया। सब बोले प्रभु के नाम की महिमा हो। सब लोग बोले हाथ उठाकर प्रभु के नाम की महिमा हो। सो प्रभु का धन्यवाद। कर्नेलियुस में देखो कितना बढ़िया गुण है, परमेश्वर ने कितना बड़ा वरदान देकर रखा है इनको कि इनका पूरा घराना परमेश्वर के घर में रहता है। इनका पूरा घराना प्रार्थना करता है, पूरा फैमिली क्या करता है? बोलो प्रार्थना करता है। और जो भी काम इनका है, जो इनकी जॉब है, उसका दशमांश यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को देते हैं। परमेश्वर के काम के लिए क्या करते हैं? अपना दान दशमांश देते हैं। और इतना बड़ा औदा होने के कारण, इतना बड़ा पद होने के कारण फिर भी ये लोग परमेश्वर से इतना डरते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, इतना डरते हैं कि प्रार्थना में बैठे रहते हैं। हालेलुया। और भले भले काम करते हैं, भले भले काम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बोलो प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी जन हाथ उठाकर बोलो प्रभु के नाम की महिमा हो। और थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। क्या करता है? यहूदी लोगों को बहुत सारा दान देता है।
बराबर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर का मतलब कि दिन में 2-3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं था कि प्रार्थना में बैठे 5 मिनट धन्यवाद किया तो बाद में आमीन बोल दिया, और से ज्यादा समय ये परमेश्वर के साथ क्या था? व्यतीत करता था। इसलिए लिखे बराबर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। आगे बढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के दर्शन से स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गीय दूत उसके पास भीतर आकर कहता है। हाँ सुनिए क्या लिखा कि दिन के तीसरे पहर कर्नेलियुस कहां था? सब हाथ उठाकर बोलिए, कहां से कर्नेलियुस? प्रार्थना में। दिन के तीसरे पहर कर्नेलियुस प्रार्थना में था। परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा था। जब ये प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गीय दूत इनके पास आया, कर्नेलियुस को दर्शन दिया और आवाज देकर बोला स्वर्गीय दूत, हे कर्नेलियुस। क्या बोला? हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? सुनो, कर्नेलियुस ने अपनी आंखें खोली और बड़े ध्यान से क्या किया? देखा। हालेलुया। पहले ध्यान से सुना, बाद में देखा। हालेलुया। तो यही बात का फर्क है। कई बार ऐसे होता कि हम ना ध्यान से सुनते हैं ना ध्यान से दासों की ओर देखते हैं। हालेलुया। कर्नेलियुस ने कहा, हाँ प्रभु, डर के बोला, हाँ प्रभु। दोबारा फिर पढ़िए। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? कैसे बोला? डरकर, हे प्रभु क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का डर चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा, जिनको आशीष चाहिए, जिनको लंबी उम्र चाहिए, उनको परमेश्वर से डरने की क्या है? जरूरत है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ, स्वर्गीय दूत ने कर्नेलियुस को क्या कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर के यानी कि हजूर में यादगिरी के लिए क्या हो चुके हैं? पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान यादगिरी के लिए परमेश्वर के हुजूर में पहुंच चुके हैं। और जब जाफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलाया। हालेलुया। दूत ने कहा कि जाफा को मनुष्य भेज, जो तेरे पास समझदार मनुष्य है, उनको जाफा में भेज। उधर एक मनुष्य है, परमेश्वर का दास है, जिसका नाम पतरस है। वो किसी घर में समुद्र के किनारे कोई घर है, उसका नाम शमौन है। वो चमड़े का काम करता है। उसके घर में पतरस रुका है और 2 मनुष्य भेज, वो जाएं और उनको बताएं। हालेलुया। उनको इधर आने के लिए बोल कि पतरस तुम्हारे पास आए तो तेरे को वो बताएगा कुछ। जो बातें पतरस तेरे को बताए उनको मानना है तूने। हालेलुया। उनको सुनना है तूने। हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय दूत अपनी बातें समाप्त करके
और क्या हो गया बोलो, आलोप हो जाता है, हालेलुया, चला जाता है। और कर्नेलियुस क्या करता है कि देरी नहीं लगाता, 2 सेवकों को, 2 नौकरों को बुलाता है, एक धर्मी सिपाही को बुलाता है, उनको सारी बातें जो उसने दर्शन दिया था और पतरस के बारे बोलता है कि जाओ जापा में जाओ, पतरस को ढूंढ के लाओ, अगर वो पूछे कैसे आए, ताकि इस दर्शन के बारे में और सूबेदार कर्नेलियुस के बारे में उनको क्या करना है, बताना है। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलना है, जागते हुए बोलना है, हालेलुया। और उसी समय वो चला जाता है, 2 मनुष्य लेता है, एक सिपाही को लेता है और 3 लोगों को क्या करता, भेज देता। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस उसी समय प्रार्थना में था। हालेलुया, एक चुबारे में बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, तब पतरस एक दर्शन को देख रहा। पतरस एक दर्शन को क्या कर रहा, देख रहा कि एक व्हाइट कलर की चादर आती है आसमान से और सफेद कलर की एक चादर आती है, उसमें क्या होता है, सांप होते, बोलो हालेलुया, डड्डू होते हैं, चूहे होते हैं, हालेलुया, ऐसे ऐसे जो बुरी बुरी चीजें उसमें होती है, हालेलुया। और आवाज आती पतरस को, पतरस इनको काट ले तो इनको क्या करना, खा। पतरस बोलते हैं कि प्रभु ऐसी अशुद्ध वस्तु, ऐसी अपवित्र वस्तु मैंने कभी नहीं खाई, तो मैं ऐसी चीजें कभी खाई नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूं। हालेलुया बोलिए। एक आवाज आती है कि जिन वस्तु को मैंने शुद्ध कर दिया है उनको कोई अशुद्ध कर नहीं सकता, जिनको मैंने पवित्र कर दिया है उनको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, इनको काट और क्या कर, खा। 3 बारी वो चादर उनके पास आती है, 3 बारी आवाज आती है, जोर से बोलो हालेलुया। उतनी देर तक वो 3 मनुष्य भी उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं, उनके द्वार को खटखटाते हैं। तो पतरस को एक आवाज आती है, पतरस जा नीचे, तेरे को कुछ मनुष्य मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको मैंने ही तेरे पास भेजा है, जो वो कहे उनकी बात को मान लेना। हालेलुया, उनके साथ चले जाना तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता कि जब पतरस नीचे आता, उससे उनको पूछता कि कैसे आए हो तुम। हालेलुया, उनसे बातचीत होती है, वो बताते हैं कि कैसरिया में एक मनुष्य है सूबेदार, और उसका नाम कर्नेलियुस है, और वो धर्मी मनुष्य है, और उनके पास स्वर्गीय दूत आया, और स्वर्गीय दूत ने आपके बारे में क्या किया है, जिक्र किया है, बताया है। तो दूत ने क्या कि पतरस को अपने घर बुलाना है। हालेलुया। तो सभी को जब उसने दूत की बातें, कर्नेलियुस की बातें उन मनुष्यों ने बताई, तो पतरस उनके साथ आने के लिए तैयार हो गया। बोलो हाथ उठाकर हालेलुया, सब हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, सारे बोलेंगे प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और उसी समय पतरस उनके साथ आता है। हालेलुया। और पतरस देखता है, जब वो आता है तो पतरस का स्वागत करने के लिए कर्नेलियुस और लोग उनकी उड़ीक में खड़े होते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस आता है तब कर्नेलियुस उनको झुककर प्रणाम करता, उनके पांवों तक।
हालेलुया। तो लिखा कलाम में कर्नेलियुस को पत्रस बोलता भी ना भाई ऐसा काम ना करो, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं भी आप जैसा का क्या हूं, एक मनुष्य हूं। हालेलुया। और आगे चलते हैं तो कर्नेलियुस के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बोलो हालेलुया। कर्नेलियुस के जितने पहचान के लोग होते हैं, उनके गांव के लोग होते हैं, और सभी को उसने अपने घर में क्या बुलाया और उस दर्शन के बारे में बताया, पत्रस के बारे में बताया। तो सब लोग बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से उस जगह पर पत्रस की और ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। वो सोच रहे हैं कि जिनके बारे में, पत्रस के बारे में, और स्वर्ग का दूत मैसेज देता है, स्वर्ग का दूत गवाही देता है, देखो कितना बड़ा मनुष्य होगा, कितना बड़ा संत होगा वो, उनकी बातों में कितना दम होगा, उतने उसके पास कितनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ होगी, वो कितने कितने बड़े मिरेकल करता होगा, चमत्कार दिखाता होगा। तो सभी लोग पत्रस को मिलने के लिए कर्नेलियुस के घर में जमा हो जाते हैं। हालेलुया। आप सब हाथ उठाइए, आपके हाथ कहां है? हाथ को हिलाकर सब बोलिए हालेलुया। सुप्रभु के नाम की महिमा हो। और पत्रस प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है पत्रस, क्योंकि कर्नेलियुस परमेश्वर को तो जानता था, परमेश्वर को तो जानता था, लेकिन उसके बेटे के बारे में क्या नहीं करता, वो जानता नहीं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके बेटे को क्या नहीं करते, बोलो जानते नहीं। जो बेटे को नहीं जानता वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। जिसने मुझे नहीं देखा उसने पिता को नहीं देखा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की बंदगी करते हैं, लेकिन जो उनके बेटे को नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। तो कर्नेलियुस परमेश्वर की बंदगी बहुत करता था, बड़ा बढ़िया इंसान था, बहुत बढ़िया मनुष्य था। तो इसलिए परमेश्वर ने दूत को भेजा कि कर्नेलियुस एक धर्मी मनुष्य है, उनको यीशु की जरूरत है, उनको उसके बेटे की क्या है जरूरत है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचोला है। एक ही क्या है? विचोला है। वो कौन है? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए दूत ने पत्रस के बारे में बताया, पत्रस ने यीशु के बारे में आके उनको क्या जानकारी दी, बताया कि यीशु कौन है, यीशु किस काम के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु को मानने से क्या होगा उसने सभी कुछ बताया कि जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उनको पापों की माफी मिलती है। ये यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहाया है, वो संसार के लोगों ने जो पाप किए थे वो पापों की माफी के लिए है। हालेलुया। जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करे, उसके लहू पर विश्वास करे कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया है, ओ बहुत बड़ा स्वर्ग छोड़कर इस धरती में, इस पृथ्वी में आया है।
मेरे लिए उसने हाथों में पांव में बड़े बड़े लंबे लंबे कील ठुकवा लिए हैं। मेरे लिए करोड़ों की मार खाई है। जो मान ले कि मेरे लिए यीशु मसीह ने सिर के ऊपर भी कांटों का ताज पहना लिया है। हालेलुया। वो बचाया जाएगा, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। नरक में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। ये प्रचार कौन कर रहा है? बोलिए, कौन कर रहा है? ये पतरस कर्नेलियुस के घर में प्रचार कर रहा है कि यीशु के नाम पर लोग ईमान लाए, जो विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा, वो सदा का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करता हो। हालेलुया। यीशु तेरे मेरे सबके गुनाहों के लिए सलीब पे चढ़ा है। पापों की कोई दवाई नहीं है, किसी नाम से पापों की क्षमा नहीं है। यीशु के लहू के वसीले पापों की क्षमा मिलती है। यीशु के नाम से ही, उसके मार खाने से, जो यीशु ने कोरने खाए, जो सलीब पर लटका गया, उसके मार खाने से हम बीमारियों से चंगे होते हैं, रोगों से छुटकारा पाते हैं, पापों से शुद्ध किए जाते हैं। पतरस ये बातें बोल रहा था। कर्नेलियुस के घर में जितने लोग जमा थे, वो बड़ी गौर से मन लगाकर बड़े ध्यान से पतरस की बातों को सुनते थे। पतरस बोल रहा था, तुमने कुछ लोगों ने बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, और सुनते सुनते अभी तो किसी ने तौबा भी नहीं की, अभी किसी का बपतिस्मा भी नहीं हुआ, अभी किसी ने बहुत ज्यादा शक्ति नहीं दी थी। 2 3 4 5 बार वो पहली बार शक्ति में आया, पहली बार यीशु मसीह की बातें सुन रहा पतरस के मुख से, पहली बार यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं। पर देखो, सुनते सुनते उसने ऐसे मन लगाकर सुना परमेश्वर के वचन को कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी। हाथ उठाकर जोर से बोलो हालेलुया। हाथ उठाकर जोर से बोलो हालेलुया। सब दोनों हाथ उठाए, बोलो प्रभु के नाम की स्तुति हो। दोनों हाथ उठाकर बोले प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। वो सुन रहे थे, मन लगाकर सुन रहे थे, बड़े ध्यान से क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, सो नहीं रहे थे। जो सो रहे थे वो जाग उठो। वो क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोलता हूं, क्या कर रहे थे? बोलो बोलो, सब जन बोलो। सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? किसी की बुराई नहीं सुन रहे, किसी की गाली नहीं सुन रहे, इधर उधर की बातें नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचन की बातें सुन रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह की बातें की जाती है, यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, जब लोग ध्यान से परमेश्वर के प्रचार को, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, तो उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। हालेलुया। सभी लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। जहां यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, जहां सुनने वाले ध्यान से सुनते हैं,
जब सुनने वाले सोते नहीं हैं, वो कान खोल कर सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ कहाँ गए? हाथ उठाओ, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से हालेलुया। सब बोलो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। वो सुन रहे थे और पवित्र आत्मा की पास हुई। वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। सब पर पवित्र आत्मा आया। सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सब लोग हैरान हो गए कि क्या हो गया। ये लोग तो पहली बार ही प्रभु की शक्ति में आए हैं, ये तो आत्मा में भर गया। पतरस भी हैरान हो गया। पत्र के साथ कुछ और मनुष्य आए थे, वो भी बहुत हैरान हुए कि ये लोग तो भाई प्रभु को जानते भी नहीं है। इन लोगों को तो प्रभु को पता भी नहीं है, परमेश्वर की कौम से भी नहीं है। ये लोग ये लोग तक ही है, बोलो अन्य जाति के लोग हैं। अन्य जाति का मतलब गैर जाति के लोग। इनके ऊपर कैसे हो गया कि पवित्र आत्मा आ गया है? इन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कौन मसीह कौन से है, कौन अन्य जाति से है। परमेश्वर की आशीष उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं। हालेलुया। और उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। पतरस बोलता, भाइयों इन लोगों ने अपनी तरह बैठकर पवित्र आत्मा भी पा लिया है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते थे तो असुरती लोग है, ये असुरती लोग है, ये परमेश्वर की प्रजा नहीं है। वो पतरस बोलता है, लोगों ने देखो परमेश्वर की हसूरी में बैठकर अपनी तरह पवित्र आत्मा को पाया है। पानी जब आता है उनको कोई रोक नहीं सकता। उनका मन करे तो जिधर को भी चाहे चला जाता है। हालेलुया। सो कृपा हुई इन लोगों के ऊपर परमेश्वर की। अगर पवित्र आत्मा भी इन लोगों ने पा लिया है तो कौन रोकता है इनको बपतिस्मा लेने से? क्यों नहीं इन लोगों को बपतिस्मा दिया जाए। हालेलुया। और कर्नेलियुस के घर में जितने लोग हैं उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु से वो क्या हो जुड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आपसे बोलता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए और आप परमेश्वर के वचन को मान लिए। इधर उधर की बातें मत सुनिए। हालेलुया। इधर उधर की बातें क्या करिए, मत सुनिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें बचाएगा। बोलो हालेलुया। संसार की बातें आपको परमेश्वर से दूर करेगी, परमेश्वर से अलग कर देगी। परमेश्वर का वचन है जो वो भी परमेश्वर से आपको जोड़ सकता है, वही आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रभु के नाम को महिमा देते हैं ऐसे वचन के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।